स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 जिसका नाम है भिन्न। इसका प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4/7 का 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें एक 4/7 एक परिमेय संख्या दिया है, एक भिन्न है। ठीक है, तो इसके तुल्य यानी कि इसके बराबर और 5 तुल्य भिन्न हमें निकालने हैं। तो देखिए बहुत आसान है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 4/7 के 5 तुल्य भिन्न। तो देखिए हमने क्या लिखा, 4/7 के 5 तुल्य भिन्न बराबर। तो देखिए इसका तुल्य यानी कि इसके बराबर भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अंश और हर, अंश पता है ऊपर वाला और हर नीचे वाला, तो अंश और हर में हम लोग क्या करेंगे, बराबर संख्या से गुणा करेंगे। तो जैसे लिखते हैं पहले 4/7, अगर हम लोग ऊपर नीचे 1 से गुणा करेंगे तो 4/7 ही आएगा। तो हम लोग 1 से गुणा नहीं करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो 2 से जब ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं तो एक हमें भिन्न मिल रहा है, तो हमें कितना चाहिए, 5, यानी कि और 4 चाहिए। तो फिर हम लोग लिखते हैं 4/7। अब ऊपर नीचे लिखेंगे, अब ऊपर नीचे क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, फिर 4/7 लिखेंगे और ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर 4/7 लिखेंगे और ऊपर नीचे अब किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो कितना तो हमें मिल रहा है, 1 2 3 4, पर हमें कितना चाहिए, 5। तो और एक बार हम लोग लिखते हैं 4/7, अब ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 6 से। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिए 4 दूनी 8 बट्टा 7 दूनी 14 कोमा 4 तिया 12 बट्टा 7 तिया 21 कोमा 4 चौके 16 बट्टा 7 चौके 28 कोमा 4 पछे 20 बट्टा 7 पछे 35 कोमा 4 छक 24 बट्टा 7 छक 42। ठीक है, तो ये 5 हो गए तुल्य भिन्न। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 क्या है, जोड़िए। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन है तो पहले हम लोग 3 क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन बना लेते हैं, बनाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला नंबर में क्या है, 3/5 जोड़ 2/7। ठीक है, तो देखिए बट्टा वाला जोड़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लोसो लेना पड़ता है हर का। तो देखिए लोसो कैसे लेते हैं, नीचे देखिए क्या है, 5 और 7, तो 5 और 7 का लोसो लेते हैं। क्या ये दोनों किसी भी संख्या से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका लोसो कितना हो गया, लोसो हो गया 5 × 7 यानी कि 5 सत्ते 35। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बराबर देते हैं, ये 5 और 7 का लोसो आया 35, तो यहाँ पे हम लोग 35 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 35 को ये 5 से भाग करना है और जितना आएगा 5 के जो ऊपर में है 3 यानी कि उस 3 है उससे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 35 को 5 से भाग किए। ठीक है, तो आप भागा में कर सकते हैं, 35 को 5 से भागा, तो देखिए 5 से अगर हम लोग 35 को भाग करते हैं तो 5 सत्ते 35, तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 5 के ऊपर में 3 है, उसको हम लोग 7 से गुणा करेंगे, यानी कि 3 × 7। फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए। अब ये 35 को 7 से भाग करना है, तो इस तरह से 35 को अगर हम लोग 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35 यानी कि 5 आएगा। तो 7 के ऊपर में 2 है, तो 2 को हम लोग किससे गुणा करेंगे, 5 से। ठीक है, तो अब देखिए 7 तिया 21 जोड़ 2 पछे 10 बट्टा 35। अब 21 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31/35। ये कटेगा नहीं, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए इसी तरह हम लोग 2 नंबर भी बनाते हैं। 2 नंबर में क्या है, 2/9 जोड़ 4.1/2। तो देखिए इसमें पहले पूर्णांक को तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2/9 जोड़, देखिए ये 4 को इसको, ये जो पूर्ण संख्या उसको हर से गुणा करते हैं और उसमें अंश वाला संख्या को जोड़ देते हैं। तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, तो 9/2। अब हमें इसमें भी क्या करना है, इसके जैसे हर का लोसो लेना है। तो इसमें हर में क्या है, 9 और 2, तो 9 और 2 का लोसो लेंगे, तो ये दोनों किसी से भाग नहीं जाएगा, तो लोसो कितना हो जाएगा, 9 × 2 यानी कि 9 दूनी 18।
ठीक है। तो ये 9 और 2 का लॉसो लिए तो कितना आया 18। अब ये 18 को ये 9 से भाग करेंगे, तो 18 को 9 से भागिए तो 9 दूनी 18 2 आया, तो ये 9 के ऊपर में 2 है तो इस 2 को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन, फिर अभी 18 को 2 से भाग करेंगे तो 2 9 18 9 आ रहा है, तो इसके ऊपर में 9 है उसको 9 से गुणा करना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 जोड़ 9 9 81 बटा 18, ठीक है। तो 4 और 81 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 85 बटा 18, ठीक है। तो यही आंसर हो गया। या फिर आप इसको क्या है पूर्ण इसको मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, 18 से भाग करेंगे 85 को, ठीक है। तो देखिए 18 पचे 90 ज़्यादा होता है, तो 18 चौके 72, 3 यहाँ पे 1, तो इसको क्या लिखेंगे 4 पूर्णांक, ये 13 को यहाँ पे लिखेंगे और 18 को यहाँ पे। तो ये आंसर भी सही है, या करके आप लिखिए। इसका और एक आंसर हो सकता है क्या 4 पूर्णांक 13 बटा 18, ठीक है। दोनों आंसर सही है, आप कोई एक लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या है 1 पूर्णांक 5 बट्टा 7 प्लस 2 पूर्णांक 1 बट्टा 2, ठीक है। पहले पूर्णांक को तोड़ लेते हैं, 1 7 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 बट्टा 7 प्लस 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़े तो 5 बट्टा 2। अब देखिए 7 और 2 का लॉसो लेते हैं, ठीक है। तो 7 और 2 का लॉसो लेते हैं, ये दोनों किसी से भाग नहीं जाएगा, तो लॉसो कितना हो गया, तो लॉसो बराबर हो जाएगा 7 गुना 2 यानी कि 7 दूनी 14, ठीक है। तो अब ये 7 और 2 का लॉसो लिए तो कितना आया 14, ठीक है। अब ये 14 को 7 से भाग करेंगे, तो 14 को 7 से भाग करने से कितना आएगा 2 आएगा, तो 7 के ऊपर में 12 है उसको हम लोग 2 से गुना करेंगे, 12 गुना 2 प्लस। अब 14 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7, तो ये 5 को 7 से गुणा करना है, तो 5 गुना 7, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 जोड़ 5 सत्ते 35 बट्टा 14, दोनों को जोड़ते हैं 4 और 5 को जोड़ें तो 9, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 बट्टा 14। तो ये आंसर भी सही है, या फिर इसको हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में। तो कैसे लिखेंगे 49 को हम लोग क्या करेंगे 14 से भागा करेंगे, तो 14 से भाग करेंगे हम लोग, सॉरी 49 नहीं है 59 है ना। तो 14 का पड़ा 14 42, 14 चौके 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 4 56, तो 4 बार में देते हैं 14 5 70, 5 बार में ज़्यादा आ रहा है, तो 14 4 4 चौके 16, 4 कम 4 और 1 5, 14 चौके 56, तो यहाँ पे 3 ये कट गया, तो 4 पूर्णांक ये 3 ऊपर आएगा और ये 14 नीचे, तो क्या आया 4 पूर्णांक 3 बटा 14, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये भी आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको आप आंसर लिखिए, दोनों सही है। तो चलिए अब हम लोग 5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बनाते हैं। 4 में देखिए क्या है 2 पूर्णांक 1 बट्टा 8 प्लस 3 पूर्णांक 1 बट्टा 7 प्लस 4 पूर्णांक 1 बट्टा 3, ठीक है। तो इसमें 3 संख्याएं हैं, 3 भिन्न दिया है, ठीक है। तो 4 का हम लोग हल लिखते हैं, तो क्या है 2 पूर्णांक 1 बटा 8 प्लस 3 पूर्णांक 1 बटा 7 प्लस 4 पूर्णांक 1 बटा 3, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं पूर्णांक तोड़ लेते हैं, तो 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17, तो क्या है 17 बटा 8 प्लस 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, तो 22 बटा हम लोग क्या लिखेंगे 7, फिर प्लस 4 तिया 12, 12 और 1 13, तो 13 बटा 3, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है 8 7 और 3 का लॉसो लेना है, तो 8 7 और 3, देखिए ये तीनों किसी का भी पहाड़ा से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई 2 संख्या भी अगर किसी से भाग जाता तो हम लोग भाग कर देते हैं, ठीक है, पर कोई संख्या नहीं जाएगा, तो इनका लॉसो क्या होगा पता है, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल, तो लॉसो बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना 7 गुना 3, तो देखिए कितना आएगा 8 सत्ते 56, ठीक है। तो 56 को क्या करते हैं 3 से गुणा करते हैं, 3 छक 18 का 8 में रहा 1, 3 बचे 15 और 1 16 यानी कि 168, तो लॉसो क्या आया 168, ठीक है। तो ये तीनों का लॉसो आया है 168, तो यहाँ पे 168 लिखते हैं, ठीक है।
तो देखिए अब ये 168 को ये 8 से भाग करेंगे और जितना आएगा 17 से गुना। तो 168 को हम लोग 8 से भाग करते हैं, 8 से भाग करना, अच्छा भागा मतलब बट्टा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भाग करेंगे तो आपको लंबा होगा, तो आप ऐसे डायरेक्ट भाग कर दीजिए 168 को 8 से, है ना, ये भी भागा ही होता है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी कि 168 को 8 से भागा दिए तो कितना आया, 21 आया। तो ये 17 को 21 से गुना करना है, 17 गुना 21 प्लस, अब ये 168 को 7 से भाग करना है, तो 168/7 लिखिए। देखिए 7 का पावर में 16 नहीं आता, 16 से कम 14, कितना बार में, 2 बार में, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 16 से 14 घटे तो 2, 2 और 8 28, तो 7 चौके 28 यानी कि 24। तो ये 22 को किससे गुणा करना है, 24 से, ठीक है। फिर ये प्लस का साइन, अब ये 168 को क्या करना है, 3 से भाग करना है, तो 168/3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 16 से 15 गया तो 1, 1 और 8 18, तो 3 छक 18 यानी कि 56। तो 13 को किससे गुणा करना है, 13 को गुणा करना है 56 से, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, तो देखिए अब क्या है, 17 और को 21 से गुणा करते हैं, तो 17 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तो देखिए 17 एकम 17, तो 17 का 7 हाथ में रहा 1, फिर 17 दूनी 34, 34 और 1 कितना हो गया, 35, ठीक है। आपको अगर ये समझ में नहीं आता तो आप ऊपर नीचे लिख के गुणा कीजिए। अब इसके बाद देखिए 22 और 24 को गुणा करना है, तो 22 का पहाड़ा मुझे भी याद नहीं है, तो इसको ऊपर नीचे लिख के गुणा करते हैं। 24 को गुणा करना है किससे, 22 से, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये कट गया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 8, 8 4 12 का 2 हाथ में रहा 1, 4 और 1 5, ठीक है, ठीक है। तो कितना आया, 528, तो यहाँ पे लिखेंगे 528 प्लस 13 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर नीचे लिख के गुना कीजिए। तो देखिए 13 छक 78 का 8 हाथ में रहा 7, 13 पंचे 65, 65 और 7 65, 66 67 68 69 70 71 72, ठीक है, यानी कि 728 बट्टा कितना हो गया, 168। 13 छक 78 का 8 हाथ में रहा 7, 13 पंचे 65 66 67 68 69 70 71 72, ठीक है। अब ये तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों को जोड़ते हैं कैसे, 357 357 528 और 728। तो देखिए 8 8 16, 16 और 7 23, 23 का 3 हाथ में रहा 2, 5 7 8 9, 9 और 2 10 11, 11 का 1 हाथ में रहा 1, 7 5 12, 12 और 3 13 14 15 और हाथ का 1 16, यानी कि कितना आया, 1613/168। तो ये आंसर, या फिर इसको किस में लिखना है, मिश्रित भिन्न यानी कि पूर्ण संख्या पूर्णांक के रूप में। तो क्या करेंगे, 168 से भागा करेंगे 1613 को। तो देखिए 161 इससे कम है, यहाँ पे अगर हम लोग 3 संख्या लेते हैं 161, तो वो 168 से कम है, नहीं जाएगा, यानी कि हमें चारों संख्या को लेना पड़ेगा। तो 168 को हम लोग 7 8 बार में गुना करके देखते हैं, 168 8 छक 48, 8 एकम 8 12, 9 छक 54, 9 की 9 9 5 14, 9 से गुना करके देखते हैं, ठीक है। तो 9 8 72 का 2 हाथ में रहा 7, 9 छक 54, 54 और 7 55 56 57 58 59 60 61, 61 का 1 हाथ में रहा 5, 9 एकम 9 सॉरी हाथ में रहा 6, 9 एकम 9, 9 और 6 15, ठीक है। 9 8 72 का 2 हाथ में रहा 7, 9 छक 54 55 56 57 58 59 60 61 का 1 हाथ में रहा 6, 9 एकम 9, 9 और 6 15, यानी कि 9 बार में देना पड़ेगा। तो 9 बार में कितना आया, 1512। तो ये क्या हो गया, 3 से 2 घटा तो 1, 1 से गया तो 0, 6 से 5 गया तो 1 और ये कट गया, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, 9 पूर्णांक 101/168, ठीक है। तो इसका दूसरा आंसर क्या होगा, 9 पूर्णांक 101/168। तो आप आंसर देख लीजिएगा, जो आंसर है आप वही लिखिएगा, ठीक है, या तो ये या फिर ये। तो चलिए अब हम लोग 5 का 5 बनाते हैं। तो 5 नंबर में क्या है, 4/3 प्लस 2 पूर्णांक 1/3 प्लस 2 पूर्णांक 1/4, ठीक है। तो इसमें पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं।
तो 4/3 तो ऐसे है, तो 4/3 ही लिखते हैं, प्लस ये 2 तिया 6, 6 और 1 7, तो 7/3 प्लस 2 चौके 8, 8 और 1 9/4। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 का लॉस लेते हैं। तो देखिए 3 संख्या में से अगर कोई 2 संख्या भी किसी से भाग जाता है ना, तो हम लोग भाग कर देंगे। तो देखिए 3 जाएगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 4, सॉरी यहाँ पे 1 है ना, और 4 नहीं जाए तो 4 ही, ठीक है। अब एक एक संख्या को भागा हम लोग नहीं करते हैं। तो लॉसो बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 गुना 1 गुना 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो ये सब का लॉसो लिए तो कितना आया, 12 आया, ठीक है। अब ये 12 को ये 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12, 4 आया। तो इस 3 के ऊपर में जो 4 है उसको 4 से गुना करना है, प्लस ये 12 को ये 3 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा। तो ये 7 को भी 4 से गुना करना है, प्लस अब ये 12 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 3, यानी कि ये 9 को 3 से गुना करना है, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 चौके 16 प्लस 7 चौके 28 प्लस 9 तिया 27/12, ठीक है। अब ये सबको जोड़ते हैं, देखिए 8 7 15, 15 और 6 21, 21 का 1 हाथ में रहा 2, 2 4 5 और 2 6 7/12। तो ये आंसर भी हो सकता है, या फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक में लाएंगे। पूर्णांक में हम लोग कब लिख सकते हैं, जब अंश बड़ा रहता है और हर छोटा रहता है, तो उसको पूर्णांक में लिखते हैं, ठीक है। तो 12 से भाग करना है 71 को। तो देखिए 12 पछे 60 होता है, 12 छक 72, 6 बार में इससे 1 ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 बार में लिखेंगे, 12 पछे 60। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यानी कि 5 पूर्णांक 11/12। तो इसका दूसरा आंसर क्या होगा, 5 पूर्णांक 11/12। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 में क्या है, घटाइए। तो इसमें 4 क्वेश्चन है। तो घटाओ भी क्या है, इसके पहले 5 नंबर की तरह जोड़ की तरह ही बनाते हैं लॉसो लेके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके बनाते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला है 9/13 माइनस 2/7। तो देखिए 13 और 7 का लॉसो लेते हैं, तो ये दोनों किसी से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो लॉसो क्या हो जाएगा, 13 गुना 7, यानी कि 13 सत्ते कितना हो जाता होता है, 91। तो ये हुआ हमारा क्या, लॉसो, ठीक है। तो 13 और 7 का लॉसो कितना आया, 91। अब ये 91 को 13 से भाग करेंगे, ठीक है। तो आप रफ में कर सकते हैं, 13 से 91 को भाग कीजिएगा तो 13 सत्ते 91 होता है, यानी कि कितना आ रहा है, 7। तो ये 13 के ऊपर में जो 9 है उसको क्या करना है, 7 से गुणा करना है, फिर माइनस। अब 91 को 7 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 7 से भाग करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है। अगर दो संख्याओं का लॉसो लेते हैं और वो दोनों संख्याओं का लॉसो उन दोनों संख्या का गुणनफल होता है, ठीक है। तो इस संख्या को इससे भाग करें तो ये आएगा और इस संख्या को इससे भाग करें तो ये आएगा, क्योंकि ये दोनों किसी से भी एक बार भी विभाजित नहीं हुआ है। तो अब ये 91 को 7 से भाग करें तो 13 आएगा, तो ये 2 को 13 से गुना करना है, ठीक है, बराबर। तो 9 सत्ते 63 माइनस 13 दूनी 26/91, ठीक है। अब 63 से 26 को घटाते हैं तो देखिए कितना होगा, 13 मानेंगे, 13 से 6 गए तो 7, फिर यहाँ से यहाँ 1 आया 5, 5 से 2 गया तो 3/91। देखिए यहाँ पे क्या है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या है, मिश्रित भिन्न में यानी कि पूर्णांक में नहीं लिख सकते। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में क्या है, 4 माइनस 1/2। तो देखिए 4 के नीचे कुछ है तो 1 है, तो 1 और 2 का हम लोग लॉसो लेंगे तो 2 आएगा। अब ये 2 को ये 1 से भाग करेंगे तो 1 दूनी 2, 2 आ रहा, तो ये 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 गुना 2 माइनस। अब ये 2 को ये 2 से भाग करें तो 1, तो ये 1 को 1 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 1 एकम 1/2। तो 8 से 1 घटाए तो 7/2। तो ये आंसर, या फिर इसको भाग करेंगे तो देखिए 2 तिया 6 और 1 बच जाएगा, यानी कि 3 पूर्णांक 1/2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में 9 माइनस 4 पूर्णांक 1/4। तो इसको लिखेंगे 9 माइनस 4 चौके 16, 16 और 1 17/4। ये 9 के नीचे कुछ नहीं तो क्या देना है, 1 देना है। तो 1 और 4 का लॉसो लेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा।
अब ये 4 को 1 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, तो 9 को 4 से गुना करेंगे, ठीक है, 9 को 4 से माइनस, अब ये 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 17 को 1 से गुना करेंगे, 17 गुना 1, तो 9 चौके 36 माइनस 17 एकम 17 बट्टा 4, तो 36 से हम लोग क्या करते हैं, 17 घटाते हैं, ठीक है। तो इसको 16 मानेंगे, 16 से 7 गया तो 9, फिर यहाँ से यहाँ 2, 2 से 1 गया तो 1 बटा 4, तो 19 को हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं और पूर्णांक में लाते हैं, तो 4 से भाग करेंगे 19 को, तो 4 चौके 16, ठीक है, 19 को 4 से भाग किए तो 4 चौके 16, 9 से 6 गए तो 3 और ये कट गया, यानी कि 4 पूर्णांक ये 3 बटा ये 4 को यहाँ पे, तो 4 पूर्णांक 3 बटा 4, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर बनाते हैं, क्या है, 3 पूर्णांक 1 बटा 4 माइनस 2 पूर्णांक 1 बटा 2, तो 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 बटा 4 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 2, अब 4 और 2 का लॉसो लेंगे तो कितना आएगा, तो 4 और 2 का लॉसो लेते हैं, दोनों 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब एक एक ठो को भागा नहीं करते हैं तो लॉसो के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2 गुना 1, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ठीक है, तो 4 और 2 का लॉसो कितना आया है, 4 आया है, अब ये 4 को ये 4 से भाग करें तो 1, तो 13 को 1 से गुना करना है, फिर माइनस 4 को 2 से भाग करें तो 2, तो ये 5 को 2 से गुना करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 13 एकम 13 माइनस 5 दूनी 10 बटा 4, तो 13 से 10 घटाएंगे तो 3 बटा 4, अब देखिए ऊपर में अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में यानी कि पूर्णांक में नहीं लिख सकते, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है।